हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन है 10 3598 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी जी इसकी वैल्यू? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 3598 है, ये हमारे पास जो 3598 है, चलो सबसे पहले मैं एक चीज़ देखता हूँ। मैं आपको ये क्वाड्रेंट बताता हूँ। मुझे ये पता है कि यहाँ पे क्या होगा। जब भी हम नापते हैं तो हम क्या करते हैं, ये 0 डिग्री से शुरू करते हैं नापना, यानी कि एक्स से यहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है। नापना शुरू करेंगे, फिर यहाँ 10 20 30 30 करके यहाँ पे जाते जाते कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। यहाँ पे कितना होता है, 270 हो जाता है। फिर यहाँ पे आते आते वापस कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ठीक। फिर वापस क्या होगा, ये रिपीट होता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे 0 डिग्री को जीरो ही कहते हैं। इसको हम रेडियन में देखो तो इसको पाई/2, इसको क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, 3 पाई/2 कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, कहेंगे 2 पाई कहते हैं। फिर ऐसे ही रिपीट होता जाता है, ये रिपीट होता जाता है। फिर यहाँ पे वापस क्या आएगा, ये यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा। इसके बाद एक और चलेंगे तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 पाई आ जाएगा। फिर ऐसे ही रिपीट करता जाऊँ तो यहाँ पे 5 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो, इवन जो पाई का है वो इवन नंबर ऑफ पाई आ रहा है। मतलब पहले 2 पाई, दो के फैक्टर के रूप में आ रहा है। देखो पाई की पाई का जो गुणज है वो क्या आ रहा, 2 के फैक्टर के रूप में आ रहा। ठीक है। देखो 2 4 6, और यहाँ पे है जो वो ऑड में आ रहा। देखो पहले पाई 1 इंटू पाई था, फिर 3 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे है, ये रिपीट हो रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो भी साइन के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते, जैसे साइन कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो भी एंगल होते, अगर मैं उनका साइन लूँ, कॉस लूँ, टेन लूँ, कॉट लूँ, कोसेक लूँ, कुछ भी लूँ, तो वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। यानी कि साइन 90 डिग्री, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक के लूँगा मैं तो पॉजिटिव होगा। कॉस 0 से 90 डिग्री लूँगा, पॉजिटिव होंगी उनकी वैल्यू। टेन लूँगा, कॉट लूँगा, किसी का भी लूँगा, पॉजिटिव होगी। अब जब दूसरे क्वाड्रेंट में बात आ जाती है, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 100 120 130 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ सिर्फ पता है किसकी वैल्यू आएगी, साइन और कॉसेक जो होंगे उनकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कि साइन 90 प्लस साइन 100 होगा जैसे, तो 100 मतलब है कि 90 से जो बड़ा है। तो साइन 100 तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगी उसकी वैल्यू, धनात्मक आएगी। कॉसेक नहीं, 100 की भी धनात्मक आएगी, लेकिन बाकी सारे की ऋणात्मक आ जाएगी। जैसे मैं 10 लूँगा, 10 100, वो भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ रही हुई कुछ वैल्यू। और अगर मैं कॉस कॉस में भी लेता हूँ 100 का, तो माइनस में आएगा। अब जब यहाँ आ जाती है वैल्यू, यानी कि 180 से 270 इसके बीच, तो फिर क्या हो जाती है, फिर आ जाते हैं यहाँ सिर्फ 10 और कॉट वालों की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी की नेगेटिव। और जब यहाँ बात आती है तो चौथे वाले में यहाँ कॉस और सेक की होती है पॉजिटिव, बाकी सबकी क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई होगी। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये 3598 है। ठीक। इसको मुझे चेंज करना है, पॉसिबल मतलब 360 के टर्म में करना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं ये 360 का देखता हूँ। 360 को 5 टाइम किया तो कितना आएगा, 5 6 30 की 0 3 5 15 3 18। ठीक। अभी भी बहुत है, 18 दूनी 36। हाँ तो ये 36, ये देखो, मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ सीधे सीधे, तो ये कितना आ जाता है, 3600 आ जाता है। ठीक। 3600 आ जाता है। और 360 को क्या कहते हैं, हम 2 पाई कहते हैं। 360 को क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं। यानी कि 2 पाई, 360 को तो मैं 2 पाई कहता हूँ ना, तो मैंने 2 पाई लिख दिया उसकी जगह। इंटू अगर 10 किया, 360 इंटू 10 किया मैंने, तो कितना आया मेरे पे, वो आया मेरे पे कितना, 3600। वो मेरे पे क्या है, कितना आया, 3600। हाँ यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि 3600 में से ये देखना है मुझे कि 3598 कितना घटाना पे आया, कितना घटाने पे आएगा। अरे तो ये तो दो घटाने पे ही आ रहा है। ठीक। तो 2 डिग्री, अगर मैं इसमें से, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता, पूरा ही लिख देता हूँ ढंग से, कि अगर मैं ऐसे करता 3600 -2 करूँगा तो मुझे 3598 मिलेगा। और मुझे ये पता है कि जो 10 3600 है, ठीक है, 3600, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पाई इंटू 10 लिख सकता हूँ। यानी कि 10 इंटू 2 पाई लिख सकता हूँ, माइनस के 2 डिग्री। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 2 पाई मैंने कहा था ना, इसके बाद रिपीट होती हैं चीज़ें। मतलब फिर से जैसे यहाँ पे 360 के बाद 10 डिग्री एक्स्ट्रा जाएगा, तो उसकी वैल्यू सेम होगी जैसे 10 डिग्री की वैल्यू थी, क्योंकि यहीं पे तो जा रहा हूँ मैं। पोजीशन देखो, यहीं पे तो आऊँगा मैं। 360 के बाद माना 400 पे आया, 40 डिग्री बढ़ा ना मैं। ठीक। तो अगर मैं 40 डिग्री यहाँ पे भी देखता, तो ये 40 डिग्री के जैसा है। अगर मैं 300 धन 40 करके 400 भी आता है यहाँ पे, तो तब भी ये क्या है, रिपीट तो हो रही। वैल्यू क्या होगी, जो अगर मैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूँगा, इससे वैल्यू सेम होगी। यानी कि मेरे पे जो साइन
इस प्रकार से रहता है, ये 10 था, ठीक है। अगर मेरे पे ऐसा रहता है 10 टू एन, सॉरी, ये इस प्रकार से रहेगा, अगर एन इंटू 2 पाई रहता है, ठीक। और उसके बाद मेरे पे माइनस का थीटा हो रहा है, यानी कि माइनस का थीटा हो रहा, तो इसमें से 2n पाई, 2n पाई तो यहाँ पे आ रहा है, अभी मैंने कहा था ना यहाँ पे क्या होता है, इवन नंबर में होता है, 2 4 6, तो ये 10 2 पाई तो यहाँ पे आया होगा, ठीक। अब इसके बाद मैंने -2 किया, तो यानी कि ये यहाँ नीचे आया, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। कहाँ आया वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होगी? माइनस के क्या होगी? माइनस की क्या होगी? 10 थीटा के बराबर होगी, -2 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब देखो भाई, -2 डिग्री के मतलब, ओ सॉरी, -2 डिग्री क्यों, 10 2n पाई माइनस थीटा है ये, इस प्रकार से जनरलाइज फॉर्म बन गई है 2n पाई माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू होती है -10 थीटा के बराबर। अभी देखा क्यों होती है, ये भी देख लिया आपने। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ -10 2 डिग्री, ठीक। तो इस प्रकार से लिख सकते थे इसको आसानी से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।